मुझे दिल का रोग हो गया था, कोई दिल की बीमारी हो गई थी। मैं पीजीआई में एडमिट हो गया। हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, वो मेरा हालचाल पूछने आ गए। वहां पर 2-3 पत्रकार भी बैठे थे। कहते क्या हाल है? मैंने कहा जी मेरा हाल तो ठीक है। कहते यहां कोई दिक्कत हो तो बताओ। मैंने कहा जी यहां तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे नाम से ही सारे भागते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरे शहर के लोगों को दिक्कत है। कह रहे तू यहाँ पीजीआई में पढ़ा भी अपने शहर के लोगों की बात कर रहा है। मैंने कहा उनकी दिक्कत जेन्युइन है। हुड्डा साहब, आप मेरे शहर का अस्पताल बना दो। वो केवल रेफरल केंद्र है, वहां कुछ नहीं है। मुझे कहने लगे बना दूंगा, पर मेरी एक शर्त है कि विधानसभा के अंदर और बाहर तुम मेरे खिलाफ नहीं बोले। मैंने कहा ये नहीं हो सकता। काम करना आपका धर्म है, आपकी कमियां गिनाना मेरा धर्म है। आप अपना धर्म छोड़ सकते हो, अनिल विज अपना धर्म नहीं छोड़ेगा। कोरोना आया, मुफ्त में टेस्ट किया, मुफ्त में इलाज किया और मुफ्त में वैक्सीनेशन, और इसी कारण चौथी वेव आती आती शायद डर के भाग गई है। शोर तो काफी पड़ा था कि आएगी, लेकिन उन्होंने कहा हरियाणा वालों ने तो सबने टीके 3-3 लगवाए, और ये अस्पताल हिमाचल, J&K, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इन सबको ये अपनी सेवाएं देगा। दोस्तों, आज यहां पर नड्डा जी ने अटल कैंसर केंद्र का उद्घाटन किया। इस भूमि पर तो अस्पताल भी नहीं होता था। पुराना अस्पताल का अगर किसी के पास चित्र हो तो मैं आपको दिखाऊं। पुराना अस्पताल 1966 में जब हरियाणा पंजाब का विभाजन हुआ, केवल अंबाला छावनी ही एक विकसित शहर था। लेकिन हरियाणा बनने के बाद विकास के नाम पर अंबाला छावनी को 1% भी विकास के नाम पर दिया नहीं गया, 1 पैसा भी दिया नहीं गया। मुझे दिल का रोग हो गया था, कोई दिल की बीमारी हो गई थी। मैं पीजीआई में एडमिट हो गया। हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, वो मेरा हालचाल पूछने आ गए। वहां पर 2-3 पत्रकार भी बैठे थे। कहते क्या हाल है? मैंने कहा जी मेरा हाल तो ठीक है। कहते यहां कोई दिक्कत हो तो बताओ। मैंने कहा जी यहां तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे नाम से ही सारे भागते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरे शहर के लोगों को दिक्कत है। कह रहे तू यहाँ पीजीआई में पढ़ा भी अपने शहर के लोगों की बात कर रहा है। मैंने कहा उनकी दिक्कत जेन्युइन है। हुड्डा साहब, आप मेरे शहर का अस्पताल बना दीजिए।
वो केवल रेफरल केंद्र है, वहां कुछ नहीं है। मुझे कहने लगे बना दूंगा, पर मेरी एक शर्त है कि विधानसभा के अंदर और बाहर तो मेरे खिलाफ नहीं बोलेगा। मैंने कहा ये नहीं हो सकता। काम करना आपका धर्म है, आपकी कमियां गिनाना मेरा धर्म है। आप अपना धर्म छोड़ सकते हो, अनिल विज अपना धर्म नहीं छोड़ेगा। ईश्वर की करनी ऐसी हुई, ईश्वर की करनी ऐसी हुई, पार्टी ने मुझे स्वास्थ्य मंत्री बना दिया और मैंने माला छावनी का सिविल अस्पताल बना दिया। आज ये सबसे आधुनिक अस्पताल है नड्डा जी। जिस अस्पताल में एक्सरे की मशीन भी नहीं होती थी, आज इसमें एमआरआई है, सीटी स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है। आज हर साधन इस अस्पताल में है। आज कैथ लैब है इसमें, आज डायलिसिस का सेंटर है इसमें। और जब मैं इसको बनाने लगा, मैंने सीएमओ को बुलाकर पूछा, सीएमओ साहब कितनी ओपीडी है यहां की? कहा सर आज तो बहुत अच्छी थी। मैंने कहा कितनी? कहते जी 152। और आज जब मैं यहाँ के पीएमओ को बुला के पूछता हूं कि आज ओपीडी कितनी है, कहते सर 2500 से ऊपर होगी। और ये नहीं हमने यहीं पर किया है, हमने सारे हरियाणा में किया। हमने हर जिले में डायलिसिस की मशीन लगाई है। 5 जिलों में हमारी एमआरआई लग चुकी है। हम 4 जिलों में हमारी कैथ लैब चल रही है, 4 जिलों में। बाकी जिलों के लिए भी हमने टेंडर फ्लोट किए हुए हैं। बाकी जगह पर भी हम कैथ लैब लगाना चाहते हैं। हम अपने हर सिविल अस्पताल में हम आईसीयू बनाना चाहते हैं। क्रिटिकल केयर सेंटर 2 तो हम जल्दी बनाने जा रहे हैं। क्रिटिकल केयर सेंटर हमने सारे स्वास्थ्य विभाग की दशा बदल दी। कोरोना आया, अध्यक्ष जी मैं दावे से तो नहीं कहता हूं, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि हरियाणा ही केवल ऐसी स्टेट है जिसने हर जिले में कोरोना टेस्टिंग की लैब लगा कर ले दी। हर जिले में ऑक्सीजन की दिक्कत आई, आज ऑक्सीजन में हम आत्मनिर्भर हैं। कोरोना आया, मुफ्त में टेस्ट किया, मुफ्त में इलाज किया और मुफ्त में वैक्सीनेशन दी। मुफ्त में वैक्सीनेशन दी लोगों को स्वास्थ्य विभाग ने। और इसी कारण चौथी वेव आती आती शायद डर के भाग गई है। शोर तो काफी पड़ा था कि आएगी, लेकिन उन्होंने कहा हरियाणा वालों ने तो सबने टीके 3 दिन लगवा रखे। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो गुड़ती आपने हमें खिलाई है, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय के विचार है, जो अटल बिहारी वाजपेयी की सोच,
जो नरेंद्र मोदी की कार्य प्रणाली है वो हर भाजपाई में काम करती है, हर भाजपाई में। जिसके अंदर वो नहीं है वो भाजपाई नहीं हो सकता, हर भाजपाई में काम करती है। और हमने अपने स्वास्थ्य विभाग को संवारा है। अब एक काम मैं नया करने जा रहा हूं, मैं मैपिंग कराने के मैंने ऑर्डर कर दिए सारे हरियाणा के। पहले क्या था, जिसका जोर चलता था वो अस्पताल बनवा लेता था, डिस्पेंसरी बनवा लेता था, हमारे पास कोई डाटा नहीं था। अब मैं मैपिंग करवाने जा रहा हूं कि सारे हरियाणा में कहां पर पीएचसी हो, कहां पर सीएचसी हो, कहां पर 100 बेड का अस्पताल हो, कहां पर 200 बेड का अस्पताल हो, कहां पर आईसीयू हो, कहां पर क्या मशीन हो, ये सारा हम मैपिंग करवा रहे हैं। और ये करने वाला भी हरियाणा शायद पहला प्रदेश है, पहला प्रदेश है। मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता क्योंकि हम तो आज अध्यक्ष जी को सुनना चाहते हैं। 2 बातें और कहूंगा केवल। कैंसर का अस्पताल का आज हमने उद्घाटन किया है, इसकी भी बात बताना चाहता हूं। मैं दिल्ली गया हुआ था इसी के संदर्भ में। अंदर मीटिंग चल रही थी, हर आदमी चाह रहा था, कोई चाह रहा था यहां बन जाए, कोई चाह रहा था यहां बन जाए, कोई चाह रहा था यहां बन जाए। लेकिन अध्यक्ष जी ने अंदर जाकर अंबाला छावनी के पक्ष में वीटो कर दिया और अंबाला छावनी में कैंसर का अस्पताल बन गया। और ये अस्पताल हिमाचल, जे&के, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इन सब को ये अपनी सेवाएं देगा। ये अपनी किस्म का लेटेस्ट अस्पताल है, हर लेटेस्ट इक्विपमेंट इसमें हमने लगाने की कोशिश की है। लीनियर एक्सेलरेटर हमने इसमें लगाया, अभी हरियाणा में और कहीं नहीं है। लीनियर एक्सेलरेटर, लीनियर एक्सेलरेटर का मतलब होता है कि वैसे तो क्रोमोथेरेपी से कोरोना को जलाने की कोशिश की जाती है, लेकिन सारा चेहरा जला दिया जाता है। लेकिन लीनियर एक्सेलरेटर से उसका मोल्ड बनाकर उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जहां पर वो कोरोना है केवल वहीं पर रेडिएशन दी जाती है, बाकी जगह बचा ली जाती है। 18 करोड़ रुपए की मशीन, 18 की आएगी, 18 करोड़ रुपए की मशीन हमने यहां लगा के दी। और भी जो जो मशीनें कैंसर अस्पताल में जरूरत होती हैं या आसपास के किसी भी कैंसर अस्पताल में होंगी, वो आज अंबाला छावनी में है। और आज से इसने काम करना शुरू कर दिया, आज से इसने काम करना शुरू कर दिया। ये सारा काम करने में हमें मुख्यमंत्री जी का बहुत सहयोग मिलता है। उनके सहयोग के बिना शायद हम कुछ भी ना कर पाते। हमने जो हमारे साथ हरियाणा बनने के बाद नाइंसाफ़ी हुई और मैंने लोगों को कहा कि मैं सूद समेत आपकी नाइंसाफ़ी वापस करूंगा, और वो अगर मैं करने में कुछ हद तक कामयाब हुआ, कुछ प्रोजेक्ट मैंने यहाँ बनाए। 1857 का स्मारक बनाया, साइंस सिटी सेंटर बन रहा है, सचिवालय बनाया है,
नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क बनाया है, या और कुछ, ये सब मुख्यमंत्री जी की कृपा के साथ बने हैं। उनकी कृपा के बिना एक भी नहीं बन सकता था। एक दो काम और रहते हैं, किसी दिन अच्छा मौका देख के वो भी मांग लूंगा, वो भी मांग लूंगा। धन्यवाद। कितना काम किया, किसने किया विकास, क्या है गांव के मौजूदा हालात। ग्रामीण किसे देंगे अपना वोट, नाम पर या काम पर? पूछेंगे हम, बताएंगे आप। ये खास कार्यक्रम पंचायती सरकार।